Everyone, welcome back. In today's session, we will solve an important bank reconciliation statement illustration step by step. I will explain the logic behind every adjustment so that VRS becomes easy to understand and remember. Let's begin. The bank passbook of Mr. Bose and Company showed a balance of 45,000 on 31st May 2017. यहाँ हमें बैंक पासबुक बैलेंस कितना दे रखा 45,000 दिया गया है। इसका मतलब वीआरएस की स्टार्टिंग पासबुक से होगी। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना रुपीज अमाउंट शो होगा 45,000 यानी प्लस वाले अमाउंट में। एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, चेक्स इशूड बिफोर 31st May 2017 अमाउंटिंग टू 25,940 रुपीज हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर एनकैशमेंट। मतलब क्या है कि इसका बिजनेस ने चेक इशू कर दिया लेकिन पार्टी ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है, पासबुक में अभी पेमेंट रिकॉर्ड नहीं यानी पेंडिंग है, इसलिए पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। अब ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे, कम करने के लिए क्या करेंगे हम माइनस। तो कैश बुक पर आने के लिए हम इसको क्या कर देंगे लेस, कितना 25,940। तो हमारी लेस वाली में एंट्री क्या होगी, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 25,940 अमाउंट से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है टू चेक्स ऑफ 3,900 एंड 2,350 यानी दो चेक हैं were deposited into the bank on 31st May but the bank gave credit for the same in June 2017 means चेक का अमाउंट कितना है 6,250 यानी कस्टमर ने 31st मई को चेक बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने उसका क्रेडिट जून में दिया है, तो इसलिए पासबुक में अभी तक ये अमाउंट इंक्लूड नहीं हुआ जबकि कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। तो इसलिए क्या है, पासबुक से कैश बुक पर आते हुए इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे प्लस। तो हमारे पास क्या एंट्री होगी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक कितना अमाउंट से रिकॉर्ड होगा 6,250 और ये ऐड वाले अमाउंट में शो होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है देयर वाज आल्सो अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ 2,500 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक डिसऑनर ऑन 31st May 2017 prepare a bank reconciliation statement as on 31st May 2017। कस्टमर का चेक जो है वो क्या हो गया बाउंस हो गया, यानी कि बैंक ने पासबुक में डेबिट कर दिया लेकिन कैश बुक में अभी एंट्री नहीं हुई, इसलिए क्या पासबुक का बैलेंस कम हो गया। अब कम हो गया है उसको बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अमाउंट में क्या शो करेंगे हम, चेक डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक कितने अमाउंट से रिकॉर्ड होगा 2,500। देन इसके बाद क्या करेंगे, अब हम बैलेंस करेंगे, कैसे होगा अमाउंट जो है प्लस वाले का इनको क्या कर देंगे एडिंग, यानी 45,000 प्लस 6,250 प्लस 2,500 इन सबको ऐड कर दे तो कितना आएगा 53,750। और जो लेस वाला है उसका क्या अमाउंट है, सिर्फ हमारे पास कितना बैलेंस है उसमें 25,940 यानी कि 53,750 में से लेस कर देंगे क्या 25,940, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 27,810 यानी कि हमारा बैलेंस जो वो किस में रिकॉर्ड हो जाएगा फिर कैश बुक में। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना अमाउंट 27,000। कॉन्सेप्ट है डीलिंग विद ओवरड्राफ्ट। इसका हम सबसे पहले समझते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी बिजनेस ने बैंक से टेम्परेरी पैसा बोरो किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपीज है और आप 8,000 रुपीज विड्रॉ कर लेते हैं तो 3,000 रुपीज बैंक के पैसे हो गए, इसी सिचुएशन को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। टीआरएस में ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, जब क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट किया हो इसका मतलब बैंक अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव है, इसलिए बीआरएस बनाते वक्त हमें ओवरड्राफ्ट के रूल्स अप्लाई करने होते हैं। सिंपल लॉजिक सोचिए, अगर कोई ट्रांजैक्शन ओवरड्राफ्ट को बढ़ाता है तो ऐड करेंगे, अगर कोई ट्रांजैक्शन ओवरड्राफ्ट को कम करता है तो लेस करेंगे। एक इलस्ट्रेशन है उसके थ्रू समझते हैं। 1st March 2017, Rakesh had an on overdraft of 8,000 rupees as shown by his cash book. Means
क्वेश्चन में हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया गया है, 8,000 रुपीज। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बिजनेस ने बैंक से अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा अमाउंट यूज कर लिया है। अब हमें बीआरएस प्रिपेयर करके क्या करना है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट निकालना है। यानी कि सबसे पहले हम कैश बुक के ओवरड्राफ्ट 8,000 रुपीज से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का दिया गया है। Adjustment है, checks deposited but not yet collected 2,000 rupees मीन्स बिजनेस ने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में एंट्री हो गई, लेकिन बैंक ने चेक क्लियर नहीं किया, इसलिए पासबुक में क्रेडिट नहीं आया। इससे क्या हुआ, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कम दिख रहा है, लेकिन पासबुक में ओवरड्राफ्ट अभी भी क्या है, ज्यादा है। कैश बुक में कितना हुआ, कितना था 2,000, बट हमारे पास है कितना, 8,000 था, तो यानी कि पासबुक में तो ओवरड्राफ्ट अभी भी ज्यादा है, इसलिए पासबुक तक पहुंचने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 2,000 को ऐड करेंगे। रूल बताया था ना कि ओवरड्राफ्ट क्या है, अगर कम है बीआरएस में तो क्या होगा, माइनस, और अगर ज्यादा हो तो प्लस। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस 100 रुपीज मीन्स बैंक ने चार्जेस डायरेक्टली पासबुक में डिडक्ट कर दिए, यानी कैश बुक में अभी भी एंट्री नहीं हुई, पासबुक में बैंक चार्जेस की वजह से ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया है, इसलिए 100 रुपीज भी क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 60 रुपीज, यानी कि बैंक ने ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट चार्ज किया, सिर्फ पासबुक में डेबिट हुआ है, इंटरेस्ट की वजह से भी पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, इसलिए 60 रुपीज भी क्या कर देंगे, ऐड। नेक्स्ट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 800 रुपीज, बिजनेस ने चेक इशू कर दिया, कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड हो गई, लेकिन पार्टी ने चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, पासबुक में भी क्या है, पेमेंट डिडक्ट नहीं हुई, इसलिए पासबुक का ओवरड्राफ्ट कैश बुक से क्या है, कम है। इस डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 800 रुपीज लेस कर देंगे। स्टेप क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट जो है कौन सा प्लस वाली आइटम का ऐड कर देंगे, कितना है 8,000 प्लस 2,000 प्लस 60 प्लस 100, कितना होगा ये 10,160। अब हमारे पास क्या है, माइनस वाली आइटम कितनी है, ओनली 800 है, तो 10,160 में से 800 क्या करेंगे, लेस करेंगे, और वो ओवरड्राफ्ट कहाँ शो करेंगे, पासबुक में। कितना आएगा, 10,160 में से 800 गए तो 9,360, यानी ये बैलेंस है एज पर बैंक पासबुक। कंक्लूजन क्या है कि सिर्फ सिंपल सा है कि अगर ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस में सिर्फ एक बात याद रखिए, जो ट्रांजैक्शन पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ाती है उसे ऐड करते हैं, और जो पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम करती है उसे लेस करते हैं। अगर ये लॉजिक समझ आ गया तो ओवरड्राफ्ट वाले बीआरएस क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।